भागवत में कुछ जो भी अपने ढंग से कुछ भी सत्संग सुना दो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। कि तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारी पिता हो, तुम ही हमारे भाई बंधु सखा सब हो। तो इसलिए हम ऐसी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। हमको प्रभु की शरण लेनी चाहिए और प्रभु से ज़्यादा गुरु की शरण लेनी चाहिए। सबसे ज़्यादा सद्बुद्धि कहाँ पर मिलती है? गुरु के द्वार पर। इसलिए हम गुरुदेव की चरणों में बारंबार नमन करते हैं, क्योंकि कहा भी है कि एक घड़ी आधी में पुण्याद तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। एक घड़ी भी सत्संग किया जाए तो मोक्ष हो जाए, एक घड़ी नहीं तो आधी घड़ी, और उतनी भी नहीं है तो उससे भी आधी, कि थोड़ा गुरुदेव की केवल दर्शन हो जाए उससे ही मुक्ति है। ताड़ी भी बजा रहे हैं कि गुरुदेव साक्षात हमारे पूज्य गुरुदेव बापूजी भगवान ही उतर के आए हैं, हम तो ये समझते हैं। और भगवान ही नहीं, भगवान से भी बड़े हैं, क्योंकि जब भगवान ने श्री राम रूप में आए तो मर्यादा दिखाई, यहाँ पर अपनी गुरुदेव के चरण दबाए, परंतु हम तो उसके भी लायक नहीं हैं। गुरुदेव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये हमको सद्मार्ग दिखाएं, जिससे कि हम प्रभु की विनती करें, प्रभु को पा सकें। गुरुदेव आपकी कृपा से जो है मैं एक और वो लेके आया हूँ। आपसे दीक्षा दिलवाई थी दिल्ली में, और यहाँ पर बैठे हुए हैं। कई भक्तों को ले आते हैं, दीक्षा भी दिलवाते हैं। दीक्षा उन्होंने दिल्ली में तो जो है आपसे गुरु मंत्र लिया और यहाँ पर सरस्वती मंत्र ली, और वो भी अभी उनकी कथा होने जा रही है। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो भी तुम्हारा गुणगान गाएं। ब्राह्मण हो ना? आपके सामने ब्राह्मण की क्या, नहीं, ब्राह्मण काम बनाने में होशियार होते हैं, बात में अपना सब प्रयोजन सिद्ध करने में होशियार होता है। ब्राह्मण का बच्चा होशियार होता है। आप जैसे गुरु मिले हों तो वहाँ पर ब्राह्मण क्या, छोटा सा भी व्यक्ति हो वो भी जो है होशियार बनता है। हाँ, सुरेश तो ब्राह्मण नहीं है, फिर भी होशियार बन गए हैं। तो ये भी ऊपर उठे हैं आपकी कृपा से? नहीं, इनकी कृपा से हम ऊपर उठे हैं। वैसे तो आप ही ऊंचे हैं, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम तो ये मानते हैं। नहीं, तो सुरेश के आशीर्वाद से हमारा कुछ फायदा हुआ है, अब तुम्हारे आशीर्वाद से भी होगा। अरे हम तुम्हारे आशीर्वाद से उठे हैं, और हम जो है यहाँ पर बैठने की भी योग्य नहीं है, इतनी भी हमारे पुण्य नहीं है। बस आप कृपा कर देंगे तो हम ऊंची से ऊंची गद्दी पर बैठ जाएंगे, और आप जो है हमको गिरा देंगे तो हम नीचे से नीचे बैठ जाएंगे। ब्राह्मण का बच्चा है, नहीं रहता कच्चा। तो भगवान को कैसे पाया जाए पंडित जी?
आपने पाया है तो हमको बताइए। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन कैसे रहे? बस आपकी कृपा से और प्रभु का भजन करके। और सर्वप्रथम कहा भी है रामायण में कि श्री गुरु चरण सरोज रज। हनुमान जी जब श्री तुलसीदास जी लिख रहे थे हनुमान चालीसा, तो पहले आपका ही नाम लिया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। कि पहले मैं जो है अपने गुरुदेव की चरणों की रज को अपने मस्तक पे लगाता हूँ, जिससे कि अपना जो मैला शीशा है मन, ये धुल जाए, और फिर मैं बाद में जो है प्रभु का गुणगान करता हूँ। सुरेश भाई को तुम्हारे जैसा बनना है तो क्या करें? ये तो हमसे भी ऊपर है, जो कि गुरुदेव के संग तुम्हारे संग रह रहे हैं। मारता है बराबर, ठीक निशाना मारता है। हाँ? पहले भागवत करते थे, हाँ। कथा पे व्यासपीठ पे बैठते थे, लोग सत्संग सुनने आते थे। अब क्या करोगे? अब रामायण। भागवत की कथा करी? कितनी कथा करी? अभी 9 कथा हुई। 9 कथा भागवत के करके आया, अब रामायण पर बोलेगा। मैं फिर से बोलता हूं कि बाबू के बच्चे देखते जाना। अब इतने इतने बबलू व्यासपीठ पर बैठते होंगे और बड़ी उम्र वाले हाथ जोड़ के बैठते होंगे, कैसा माहौल होगा? गुरुदेव आपकी कृपा हो। तुम कुछ सुनाइए पंडित जी। मैं तो यही सुनाऊंगा बस कि हमारे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, केवल हमारे जीवन में बापूजी ही हों। जैसे कि कृष्ण जी ने यहाँ पर इस पृथ्वी पे आकर के स्वयं गुरु बनाए थे। वो तो सबके गुरु हैं, परंतु उन्होंने गुरु बनाए। इसी प्रकार से हम सबको पूज्य बापूजी ही गुरु बनाने चाहिए। और पंडित जी कोई श्लोक सुना दो। जैसा भी मौज आए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सच्चित हैं, आनंद हैं, वो हमारी गुरुदेव हैं। हम तो अपनी गुरुदेव में ही प्रभु को मानते हैं, और सब तो प्रभु तो पीछे हैं, पहले गुरुदेव हैं। और पंडित जी कोई कथा सुनाओ। 9 भागवत की कथा करके आए, 9 जगह पर 7-7 दिन की कथा। अभी रामायण पर भी कथा करेंगे वापस। सुनाई रामायण का दोहा चौपाई कुछ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, श्री जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कि हमको सारे अमंगलों को छोड़ करके और गुरुदेव की शरण में आना चाहिए, जिससे कि मंगल बढ़ते हैं। और कहा है कि हम जो है पग आगे धरते हैं गुरुदेव की सन्मुख जाने के लिए, क्यों तो हमारे कोटि यज्ञ होते हैं। इसलिए हम तो यही चाहते हैं, गुरुदेव आप अपनी शरण में लीजिए। उमा राम स्वभाव कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि गुरु ही सत्य हैं, गुरु ही ईश्वर हैं, और सब तो नश्वर हैं, और सब तो पीछे है।
हम पहले फिर गुरुदेव की वंदना करते हैं। चलो शास्त्री जी महाराज, हम रेलगाड़ी में घुमाते। चलो चलो बबलू आ जाओ, इधर एक से एक है बाल संस्कार केंद्र। आई हो जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जब से हमने, इधर आओ, अब जोर से माइक में बोलो। चलो एक से एक है शास्त्री जी यहां, बोलो माइक में। जब से हमने तुमको देखा छूट गई मनमानी, श्वास श्वास में नाम जपू तेरा मनवा भया लसानी। है जोगी रे, क्या तू है तुमरे प्यार में। नाच। तेरे प्यार से संवरे हम हैं बालक तेरे। जोगी तेरे प्यार से संवरे हम हैं बालक तेरे। तेरे द्वारे सुख मिलता तुम ही हो मालिक मेरे। तेरे द्वारे सुख मिलता तुम ही हो प्यारे मेरे। होए होए जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में।